हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। पे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स EMRS भर्ती 2025 एग्जाम से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट नोटिस 19 मार्च को अपडेट आई हुई है, तो चेक कर लेते हैं। नोटिस रिलीज हुई है, आप सबने देख लिया होगा नोटिस, पर फिर भी एक बार चेक करेंगे और कुछ इंस्ट्रक्शंस भी देखेंगे, जनरल इंस्ट्रक्शंस जो ज़रूरी है जानने। तो 19 मार्च की डेट से जो नोटिफिकेशन रिलीज हुई है उसके हिसाब से NESTS notified for the recruitment of teaching and non-teaching staff for EMRS through ESSE 2025। तो ESSE 2025 टीयर 1 का एग्जाम हो गया। टीयर 1 के रिजल्ट आ गए। जिन्होंने फॉर्म भरा था, ये परमानेंट वैकेंसीज की बात हो रही, जिन्होंने ऑलरेडी फॉर्म भरा था, जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है, जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस में शामिल नहीं हुए, उनके लिए तो नहीं है। जिन्होंने फॉर्म भरा था, टीयर 1 का एग्जाम हो गया, रिजल्ट आ गया। टीयर 2 के लिए शॉर्टलिस्ट हो गए, एग्जाम की डेट भी आ गई टीयर 2 की, और उसी से रिलेटेड है। Candidate can download their admit card of Tier 2 exam scheduled from 22nd to 25th मार्च। तो 22 से लेके 25 मार्च तक जो एग्जाम होने वाले टीयर 2 EMRS भर्ती 2025 के, उनके डाउनलोड कर सकते हैं एडमिट कार्ड। सभी कैंडिडेट कर सकते हैं या एक एक करके आएंगे, वो लिखा है उन्होंने। एडमिट कार्ड्स विल बी अवेलेबल टू डाउनलोड ओनली 3 days बिफोर द एग्जाम। मतलब सबके एक साथ नहीं आए हैं, सभी एक साथ डाउनलोड करने की कोशिश करेंगे तो सर्वर हैंग हो जाएगा। जिनके एग्जाम है उनका भी डाउनलोड नहीं होगा, तो आपको वेट करना है। आपका एग्जाम जब है उसके ठीक 3 दिन पहले एडमिट कार्ड रिलीज होंगे, वो मैं आपको वो भी बता देती हूँ। आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर यूज करना है। ध्यान रखना है कि एप्लीकेशन नंबर यूज नहीं करना है। कई कैंडिडेट कंफ्यूज हो जाते हैं, एप्लीकेशन नंबर एंटर करके बार बार परेशान होते हैं, तो इसलिए इन्होंने साफ साफ लिख दिया है कि आपको एक एप्लीकेशन नंबर भी दिया होता है जब आप फॉर्म भरते हैं, और एक रजिस्ट्रेशन नंबर भी दिया होता है। तो ठीक से चेक कर लीजिए रजिस्ट्रेशन नंबर, और बाकी जो क्रेडेंशियल्स है जो हम मांगेंगे, कैप्चा वगैरह, पासवर्ड वगैरह, वो एंटर करना है। एग्जाम की डेट इस तरीके से 22 मार्च। तो 22 मार्च वाले आगे 3 दिन पहले, मतलब 22 मार्च को ऑल सब्जेक्ट TGT एंड ऑल सब्जेक्ट PGT, इनके जो है ना एडमिट कार्ड डाउनलोड हो रहे हैं 19 मार्च को। तो 19 मार्च को कौन डाउनलोड करने की कोशिश करेंगे, कौन कौन से कैंडिडेट जिनके 22 मार्च को एग्जाम है, TGT ऑल सब्जेक्ट, PGT ऑल सब्जेक्ट, इनके ही अभी एडमिट कार्ड आए हैं। 23 मार्च को, 23 मार्च को फीमेल स्टाफ नर्स, प्रिंसिपल एंड अकाउंटेंट। तो 23 मार्च को जिनके एग्जाम है उनको 20 मार्च को आएंगे। मतलब कल, मतलब मैं वीडियो बना रही हूँ 19 मार्च को, 20 मार्च को लेट नाइट भी आ सकते हैं या 31 को भी आ सकते हैं। तो अगर परेशान नहीं होना है फीमेल स्टाफ नर्स, प्रिंसिपल एंड अकाउंटेंट के एग्जाम के लिए, आप 20 मार्च को ट्राई कीजिए। अगर नहीं होगा तो लेट नाइट 12 बजे की रात के बाद में ट्राई कीजिएगा, और नहीं तो 21 मार्च को, क्योंकि 19 मार्च वालों का ही डाउनलोड हो रहा रहेगा। तो 20 से 21 के बीच में आपके आ जाएंगे फीमेल स्टाफ नर्स, प्रिंसिपल एंड अकाउंटेंट के। 19 मार्च को TGT सभी विषय, PGT सभी विषय के आ चुके हैं, तो डाउनलोड कर लीजिए। और जिनको प्रॉब्लम हो रहा है, सर्वर एरर आ रहा है, उनको पैनिक नहीं होना, थोड़ा वेट करना है। कुकीज वगैरह, हिस्ट्री वगैरह डिलीट कीजिए और फिर से ट्राई कीजिए। दूसरा मोबाइल यूज कर लीजिए, दूसरा ये, और उसकी प्रिंट लेनी है आपको एडमिट कार्ड की। एडमिट कार्ड इंस्ट्रक्शंस पढ़ने, मैं कुछ चीजें आपको बता भी दूंगी। हॉस्टल वार्डन, JSA एंड लैब अटेंडेंट। तो हॉस्टल वार्डन JSA के 24 मार्च को एग्जाम है, तो 21 मार्च से लेके 21 मार्च से 22 मार्च तक आप ट्राई कीजिए। हो सकता है 21 मार्च को मॉर्निंग में नहीं आया हो, तो पैनिक नहीं होना है। 21 मार्च को, 21 मार्च को लेट नाइट भी आ सकता है, 22 मार्च तक भी आ सकते हैं अकाउंटेंट, सॉरी, हॉस्टल वार्डन एंड JSA के। इसी तरीके से लैब अटेंडेंट के 3 दिन पहले, मतलब 22 मार्च को आ जाना चाहिए। 22 मार्च को मॉर्निंग में आपने ट्राई किया, अगर नहीं आया हुआ एडमिट कार्ड तो परेशान नहीं होना, 22 मार्च की लेट नाइट को भी ट्राई कर सकते हैं, 23 मार्च तक भी आ सकते हैं। तो ये तो हो गया, एडमिट कार्ड रिलीज हो गए टीयर 2 के। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब इससे रिलेटेड कुछ जो इंस्ट्रक्शंस पहले लिखे हुए थे वो देख लेते हैं कि क्या क्या लेके जाना था। इंस्ट्रक्शंस तो आपके इस पे भी एडमिट कार्ड पे लिखे होते हैं, बट पहले इन्होंने जो एडवर्टीजमेंट में भी कुछ चीजें लिख के दी हुई हैं, तो वो चेक कर लेते हैं। विज्ञापन जो इन्होंने जारी किया था वहां पे भी कुछ चीजें लिखी हुई थी इन्होंने, तो वो आपको देख लेना। जनरल इंस्ट्रक्शन में लिखा था कि ई एडमिट कार्ड जो है, ई एडमिट कार्ड आपको इशू जो होता है, विल बी इशूड, वो पोस्ट वगैरह से नहीं जाता, ही आपको पता है। और इसमें आपको इसकी प्रिंट आउट लेनी होती है ना। 2 घंटे पहले जाना होता है। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रिपोर्ट एट एग्जाम सेंटर 2 hours बिफोर कमेंसमेंट ऑफ द एग्जाम। तो एग्जाम के 2 घंटे पहले, क्योंकि बायोमेट्रिक अटेंडेंस वगैरह लेते हैं, कई बार उसमें टाइम लग जाता है। और
प्रिंटेड कॉपी ऑफ एडमिट कार्ड डाउनलोडेड फ्रॉम NESTS वेबसाइट। तो आपको जो है ना एडमिट कार्ड की प्रिंटेड कॉपी पूरी तरीके से प्रिंट लीजिए अच्छे तरीके से। उसमें आप अपना नाम, रजिस्ट्रेशन, जो भी उसमें नंबर वगैरह लिखा हुआ है, एग्जाम का डेट, सिटी, सेंटर, सब ठीक से वेरीफाई कीजिए डाउनलोड करने के बाद। और इसके बाद एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ रखने को बोल रहे हैं, अगर हो सकता है ज़रूरत हो जाए किसी वजह से, तो इफ़ रिक्वायर्ड अटेंडेंस शीट में हो सकता है लगाना पड़े, वहां ना हो अवेलेबल, तो 1 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आप बैकअप के लिए रखिए अपने पास में। एक आईडी कार्ड जो ऑथराइज होता है, जिसमें कि पैन कार्ड चलेगा, ड्राइविंग लाइसेंस चलेगा, वोटर आईडी, पासपोर्ट, आधार कार्ड विदाउट फोटोग्राफ, ई आधार कार्ड भी चलेगा, राशन कार्ड विद फोटोग्राफ, ये सब चलेगा। इसमें से कोई भी एक जो है ना आपको कैरी करना होता है एग्जाम सेंटर पे। PWD सर्टिफिकेट, अगर PWD कैंडिडेट हैं तो ऑथराइज मेडिकल ऑफिसर का आपके पास जो है ना, स्क्राइब अगर आप यूज कर रहे हैं, स्क्राइब की हेल्प ले रहे हैं, तो वो सब आपके पास प्रॉपर सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके बाद कुछ और चीज़ें हैं, जैसे कि ऑब्जेक्टिव और ये दोनों रहेगा। तो ऑब्जेक्टिव में डिस्क्रिप्टिव भी है ना, ऑब्जेक्टिव भी है, डिस्क्रिप्टिव भी है ना। तो ऑल कैलकुलेशन राइटिंग वर्क आर टू बी डन ओनली इन द स्पेस प्रोवाइडेड इन द टेस्ट बुकलेट, नो सेपरेट शीट विल बी प्रोवाइडेड। आपको सेपरेट शीट नहीं मिलेगा, ये आपको ध्यान रखना है। इसलिए आपको जो प्रोवाइड किया जाएगा ना शीट, वहीं पे छोटा छोटा रफ वर्क कीजिए आप। और इसमें अब जैसे कि अभी मैं देख रही थी कि इसमें ऑब्जेक्टिव भी है टीयर 2 में, और सब डिस्क्रिप्टिव भी है। ये तो आपने नोटिस कर ही लिया होगा ना, जो भी पोस्ट है सभी में ऑब्जेक्टिव भी है और डिस्क्रिप्टिव भी है। तो उसके हिसाब से आपको दोनों के लिए मेंटली प्रिपेयर होके जाना है। कि देखिए, वीडियो में इसलिए बताती हूँ कि कहीं कुछ किसी को हेल्प चाहिए और अगर मेरी वीडियो से हेल्प हो जाए, इसलिए। देखिए यहाँ पे एक जो एडवर्टीजमेंट जो जारी किया था इन्होंने 50 पेजेस का, उसमें लिखा था पेज नंबर 20 पे कि अगर किसी को डाउनलोड करने में एडमिट कार्ड प्रॉब्लम हो रही है तो ये हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, जिसपे 9 AM to 5:30 PM आप वर्किंग डेज में, संडे को नहीं या हॉलीडेज पे नहीं, इस लाइन नंबर पे आप, हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं अगर डाउनलोड करने में एडमिट कार्ड कोई इशू आ रहा है। मतलब अभी आपको टाइम लिमिट दिया गया, इस टाइम लिमिट में आपका नहीं हो पा रहा है डाउनलोड एडमिट कार्ड, तो आप इस पे हेल्प के लिए मांग सकते हैं, हेल्प कॉल करके। नहीं तो ईमेल आईडी पे भी अपनी क्वेरी फटाफट लिख दीजिए कि प्रॉब्लम हो रहा है। तो अभी जो आपका टीयर 2 है उसमें ऑब्जेक्टिव भी रहेगा और डिस्क्रिप्टिव भी रहेगा, है ना। तो अब डिस्क्रिप्टिव तो ठीक है, उसमें तो नेगेटिव मार्किंग नहीं हो सकता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में जो है ना, वो आपको जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, 1/3 मार्क्स कट हो जाएंगे। अगर आप आंसर छोड़ देंगे तो कोई मार्क्स ना तो मिलेगा ना ही कट होगा, लेकिन आप गलत आंसर करेंगे तो रॉन्ग आंसर के लिए 1/3 मार्क्स जो है ना वो डिडक्ट हो जाएंगे। तो जैसे मैं अभी एक आपको दिखा रही थी कि टीयर 2 में लैब अटेंडेंट का, मैं एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल दिखा रही थी बस कि टीयर 2 में कैसे है कि ऑब्जेक्टिव रहेगा 40 क्वेश्चन एंड 15 क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव रहेगा। टोटल मार्क्स रहेंगे ऑब्जेक्टिव के 40 मार्क्स, मतलब एक क्वेश्चन 1 मार्क, 1 क्वेश्चन 1 मार्क, तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। मतलब 3 गलत आंसर करेंगे, 3 रॉन्ग आंसर पे, सभी पोस्ट के लिए लगभग ऐसा ही है, 3 रॉन्ग आंसर पे 1 मार्क आपका डिडक्ट हो जाएगा। तो नेगेटिव मार्किंग आपकी ऑब्जेक्टिव वाले पार्ट में रहेगा। और डिस्क्रिप्टिव जो है 15 क्वेश्चन से 4 मार्क्स के 60 मार्क्स, 3 आवर्स का आपको टोटल टाइम मिलेगा। इसमें आपको ध्यान रखना है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ऑब्जेक्टिव, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी रहेगा और डिस्क्रिप्टिव भी रहेगा। तो ये आप लिख सकते हैं डिस्क्रिप्टिव वाला हिंदी या इंग्लिश में, दोनों में। अब जैसे आप संस्कृत लिया हुआ है मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो आप संस्कृत तो आप संस्कृत में ही लिखेंगे ना, बाकी सभी के लिए हिंदी या इंग्लिश का आप ऑप्शन यूज कर सकते हैं। ठीक है, हिंदी में लिखिए या इंग्लिश में आप लिखिए आंसर, हिंदी में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। इसके अलावा कोई और डाउट हो तो आप फटाफट इसको ये ऐसे ही लगभग सभी का ऐसा ही है। जैसे अभी मैं नेक्स्ट देख रही थी इसका JSA का भी आपको दिखाया मैंने, लैब अटेंडेंट का दिखाया, सबके लगभग वही है एग्जाम का कि 100 क्वेश्चन रहेंगे टोटल, 3 आवर्स का टाइम मिल रहा है आपको। अकाउंटेंट के लिए भी वही है, सेम है। और हॉस्टल वार्डन के लिए भी वही है टीयर 2 का 100 का। अच्छा, इसमें थोड़ा सा अलग है, हाँ नहीं सेम है। हॉस्टल वार्डन का भी वही है, सबका वही। मैं एक बार आपको शो कर दे रही हूँ सो दैट आपको पता रहेगा कि हाँ इस तरीके से। ये पोस्ट ग्रेजुएट टीचर का भी वैसे ही है, मतलब लगभग सबका वही वही है कि 40 क्वेश्चन रहेंगे ऑब्जेक्टिव, 40 मार्क्स के, 15 डिस्क्रिप्टिव रहेंगे, 60 मार्क्स के, 100 मार्क्स का टोटल रहेगा। 3 घंटे का टाइम रहेगा। जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उसमें 1/3 मार्क्स आपके कटेंगे अगर गलत आंसर करेंगे तो। अगर आपको आंसर नहीं आ रहा, आप छोड़ दे रहे हैं तो ठीक है, सर्कल आपको ठीक से भरना है, क्योंकि
OMR शीट मिलेगी आपको, तो ऐसे जैसे सर्कल दिया हुआ है तो आपको ठीक से भरना है। मेरा तो सर्कल ही सही नहीं बना, तो इसको ठीक से भरना है, फिल करना। आधा अधूरा अगर आप भरेंगे इस तरीके का तो ये चेक नहीं होगा, है ना। पूरा अच्छे से सर्कल, और बाहर से अंदर की तरफ गोले को भरा कीजिए। जो सर्कल होता है उसको बाहर से अंदर की तरफ भरिए, जिससे ठीक से फिलिंग हो जाए। अभी फिलहाल मैं माउस से फिल कर रही हूँ तो ठीक से हो नहीं रहा, तो इसको ठीक से फिल करना अच्छी तरीके से पूरा, है ना। कहीं पे भी कुछ ऐसा वाइट या अन कवर्ड दिखना नहीं चाहिए, कंप्लीटली कवर्ड होना चाहिए। और ब्लैक या ब्लू बॉल पेन आपको लेके जाना है। ब्लैक या ब्लू, दो ही कलर यूज करने होते हैं एग्जाम में, ब्लैक या ब्लू। इसके अलावा आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करके इंस्ट्रक्शंस जो है ना, जरूरी इंस्ट्रक्शंस पढ़ लीजिए। एक बॉटल पानी का रख सकते हैं, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए बॉटल। बाकी कोई भी आप पाउच वगैरह, पेंसिल पाउच, पेन पाउच, वो सब रख नहीं सकते, कैरी नहीं, ज्योमेट्री बॉक्स वगैरह कैरी नहीं कर सकते। ट्रांसपेरेंट बॉटल पानी का रख सकते हैं, पानी जिनको, क्योंकि अभी वेदर भी वैसा है कि पानी की जरूरत होती है, तो आप ट्रांसपेरेंट बॉटल रख सकते हैं जिसपे कोई लेबल वगैरह ना किया हो या कुछ ऐसा लिखा ना हो वैसा।